हेलो दोस्तों, एक ही ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन 1 करा दिया गया है। अगले वीडियो में हमने कराया है। अब क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी हैं। बाद में उसने एक और बल्ला और तथा इसी प्रकार के 3 गेंद 1300 में खरीदी है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं। तो माना कि एक बल्लों की कीमत मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक बल्लों की कीमत। तो आप है ना, एक बल्लों की कीमत मानिएगा। माना कि एक बल्लों की कीमत आपको मान लेना है। एक बल्लों की कीमत क्या मानना है? 100 रुपया, ठीक है। और एक गेंद की कीमत, और एक गेंद की कीमत y मानना होगा। कीमत कितना होगा? y आपको एगो मानना होगा, y रुपया होगा, ठीक है। हमने क्या माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब यही लिख रहे हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में यही कहा जा रहा था हमसे कि ये है ना, किसी क्रिकेट यानी क्रिकेट टीम की एक कोच ने क्या है ना 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसी ने एक और बल्ला और उसी तरह के 3 गेंद के लिए तो 1300 में खरीदी। तो 3 बल्ला 3 100 हो जाएगा और 6 गेंद तो 6 वाई बराबर क्या होगा? 3900 हो जाएगा। तो हम यही लिख रहे हैं 3x प्लस क्या कर रहे हैं, 3 नहीं बल्ला तो 3x और 6 गेंद तो 6 वाई हो जाएगा बराबर कितना? 100 में किन रहे हैं, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 3900 रुपये में ये खरीदते हैं। तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण आपको 1 इसको लिख देना होगा। इसी तरह एक और कंडीशन दिया है कि एक इसी तरह उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद। तो एक बल्ला का x हो जाएंगे, एक वो बल्ला का x और 3 गेंद 3y बराबर क्या हो जाएंगे? तो 1300, ये 1300 दिए हैं। इसी तरह एक बल्ला और 3 गेंद तो 3y बराबर 1300। तो आपको समीकरण आपका दूसरा बन गया। क्या बन गया? दूसरा समीकरण। अब इनको कह रहे हैं कि ज्यामितीय रूप। तो ज्यामितीय रूप में हमने है ना क्या किया, अब हम क्या मान लेंगे, इसको ज्यामितीय रूप में हमको दर्शाना है। एक तो ग्राफ बीजीय गणित के रूप में, तो बीजीय गणित रूप में हमने दर्शा दिया। अब कह रहा है कि ग्राफीय रूप में, तो एक ग्राफीय रूप में भी दर्शाना है। तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। आपको एक बॉक्स बना लेनी होगी, ठीक है। इस बॉक्स में आप एक x का मान रखिएगा, एक y का। तो आप है ना एक समीकरण है आपके पास 3x प्लस 6y बराबर कितना है? 3900। कितना है आपके पास? 3900 समीकरण। आप इसको 1 कह दीजिएगा, ठीक है। आपको हमने यही समीकरण लिखा 3x प्लस 6y बराबर 3900। यहाँ बॉक्स पर लिख दिए 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। आपको यदि x का मान कुछ भी मान लीजिए, आपको जो इच्छा है आपकी इच्छा के अनुसार। हम x का मान अगर मान ले 100 तो 300 हो जाएंगे। 300 इधर घटेंगे तो ये 3600 से 6 डिवाइड हो जाएगा। पूरा पूर्णांक आना चाहिए। तो हम x का मान 100 मान लिया। क्या मान लिया? x का मान 100। तो इस समीकरण 3x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है? 3900 है। आप यहाँ पर x का मान रखिएगा, कॉमा कर दिए 3x गुने x का मान क्या है? 100 है। तो 100 लिख दिए। 6y इज इक्वल टू क्या है? 3900। कितना है? 3900 है, ठीक है। अब लिखिएगा ये 300 हो गया। कितना हो गया? 300 बराबर ये 6y इज इक्वल टू क्या है? 3900। कितना है? 3900 है। अब यह लिखिए 6y इज इक्वल टू क्या है? 3900। ये प्लस है, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 300। यह लिखेंगे 6y बराबर क्या है? 3600। क्या है? 3600। या y का मान क्या है? 3600 बटे 6। ये क्या है आपका? 6 इकाई 6, 6 छक 36। ये 6 छक 36 है। ये 6 मरतबा डिवाइड हुए। आइए 2 0 6 पर ये y का मान कितना हमको निकल गया? 600। कितना निकल गया? 600। y का मान
ये 6 है ना, ये 6 एक है 6 6 छक 36 है, 2 को 0 गए तो यानी 600 हो गए। वाई का मान क्या हो गया 600। तो हमारा x 100 माने थे, तो वाई का मान जो आया वो 600 हो गया। x का मान 100 तो वाई का मान 600। हमने x का मान 100 माना था तो वाई का मान क्या आ गया 600। इसी तरह आपको यदि y का मान कुछ मान लेना होगा, मान लेते हैं y का मान 500 मान लेते हैं, तो y का मान 500 भी मान सकते हैं। तो y का जब मान 500 मान है तो समीकरण आपका क्या था, ये 1 है। क्या है आपका समीकरण, ये 1 है। तो समीकरण 1 को यहाँ पर उतारिएगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है 3900। क्या है 3900। अब यह लिखिएगा आप 3x प्लस 6 गुने वाई का मान 500 माने हैं, तो 500 लिखिएगा 3900। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 है। ठीक है, ये y लिखिए 3x बराबर 6 5 30 है, बराबर ये 6 5 30 हो गया, यानी 3000 हो गया, ये पूरा 3900। ठीक है, या लिखिएगा 3x बराबर 3900 में से 3000 आपको घटा देना है, तो ये आपका 3x बराबर 900 हो जाएंगे। कितना होगा 900, या x का मान कितना हो जाएंगे 3900 बटे 3, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 2 को 0 होगा, इस पर पड़ जाएंगे। तो या x का मान क्या होगा 300। हमने y का मान यहाँ क्या माना था, यदि y का मान 500 माना था तो हमारे x के पास क्या हो गया 300 आया। जब एक y का मान हमने 500 माना तो x का मान कितना आया 300। तो आपके x के सामने आपको लिखना है, x का मान कितना था आपका 300, तो y का मान आपका कितना आया था 500। यहाँ पे देखिए y का मान आपने माना था तो 500 माने ही थे, तो 500 लिख दिया, x का मान आपका 300 आए हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 कंप्लीट हुए। समीकरण 2 को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके भी आप बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, आप इनका बॉक्स बनाइए, इसमें भी एक्स वाई लिखिएगा, x यहाँ लिखे y यहाँ लिखे, तो इसमें भी 2 को मानाएंगे। तो आपका एक समीकरण x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 1300, तो 1300 लिख दीजिएगा। आपका यदि x का मान आप कुछ भी मान सकते हैं, ये समीकरण आप 2 लिख लीजिए क्योंकि ये समीकरण 2 है आपका, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 1300 है। यदि आपका x कुछ भी मान सकते हैं, x का मान हम क्या करते हैं 400 मानते हैं। क्या मानते हैं 400। जब x का मान 400 मांगे तो ये आप 400 रखिए, तो आपका समीकरण x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 1300 है, तो समीकरण आपका 1 हो गया। या लिखिएगा x का मान 400 है, कितना है 400, 3y बराबर क्या है 1300। क्या है 1300। या लिखिएगा 3y इज इक्वल टू क्या है 1300, ये प्लस है इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, क्या होगा माइनस हो जाएंगे। या 3y इज इक्वल टू क्या है, इसको घटाइएगा तो 0 0, ये 900 हो जाएंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13 होते हैं। या y इज इक्वल टू क्या होगा 900 बटे 3, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, ये 2 को 0, तो ये 300 हो जाएंगे। y का मान क्या होंगे 300। हमने x का मान 400 माना था तो y का मान कितना आया 300, तो आपको 300 आपको रख लेनी होगी। यदि आप मान लीजिए, यदि x का मान अगर मान लेते हैं, हमने x का मान उतनी भी माना था, इस यानी यहाँ पर x का मान 400 माने थे ना, हम यहाँ क्या करते हैं y का मान मान लेते हैं। चाहेंगे तो x का भी मान सकते हैं, हम वहाँ पर x का मान माने थे तो यहाँ y मान लेते हैं। अगर x भी मानिएगा तो गलत नहीं है, तो y का मान हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ y का मान 500 रख देते हैं, क्या है 500, तो 500 y का मान हम मान लेते हैं। यदि y का मान हमने 500 माना तो 500 y की जगह पर हम y के सामने 500 रख देंगे। तो आपका समीकरण आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 1300, ये आपका समीकरण 2 है। तो आपने क्या माना था x की जगह पर ना 300, x की जगह y की जगह 500 माने, तो y की जगह हम क्या ने 500 रख दिए, ये बराबर आपका 1300 है। ठीक है, या x बराबर 5 तिहाई 1500 बराबर 1300 हो गए। या x बराबर 1300 में से आपको 1500 घटाइएगा तो माइनस 200 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 1500 है, जिसमें से आपको 1500 में 1300 घटा देना है। तो 1300 घटा दिए तो आपको माइनस 200 हो जाएंगे। तो हमने y का मान जब 500 माने तो x का मान क्या हो गया माइनस 200 हो गए। अब इनको ग्राफ के रूप में अब इनको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हमने एक है ना, हमने दूसरा क्वेश्चन माना कि बल्लों की कीमत 100 रुपये माना था और गेंद की कीमत y रुपये माना था।
प्रश्नानुसार ये दो कंडीशन ये बीजगणितीय रूप में बन गए थे, ये बीजगणितीय रूप में हमने दर्शा दिया था। अब कह रहे थे इनको ग्राफीय रूप में, तो हमने एक बॉक्स बनाया, दो बिंदु इनसे ज्ञात किए, दो बिंदु इससे ज्ञात किए, इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के रूप में। तो जिन दोस्तों को अगर ग्राफ नहीं आते हैं इन पे आपको देखिए और हमें ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं सर। तो हमें क्या है ना, आप इसको ग्राफी रूप में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पहला पेंसिल देखते हैं, पेंसिल नहीं है तो आप है ना पेन से भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे पेंसिल नहीं है तो हम पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पेन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या है, एक्स का मान हम क्या है, आपको एक्स का एक्स लाइन खींचना है, एक वाई लाइन। तो हम क्या करते हैं, एक्स लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। एक हम आपको ये हम क्या कर लेते हैं, एक्स लाइन एक खींच लेते हैं, ये एक्स लाइन है। पहले आप देख लीजिए, एक्स लाइन खींच रहे हैं, ये आपको एक्स लाइन एक खींच लेनी होगी, एक वाई लाइन। ये स्केल छोटा है, इससे आपको दिक्कत होता होंगे, ये छोटा स्केल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए ये एक्स हमने, ये वाई है, सॉरी ये क्या है, वाई है, ये आपका वाई है। और यहाँ तक ले हमने वाई बहुत बड़ा लाइन खींचा है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे खींच दिए हैं, वाई डैश हो गया, ठीक है। अब ये एक्स है, क्या है, ये एक्स है, हमने इधर चला और तो एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है, एक्स डैश हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 100 का लेते हैं, यूनिट जो है ना दिया है वो 100 का यूनिट है। यहाँ कितना दिए हुए, आपका 100 सब है, 100 है, ये सब 100 है, ये भी आपका 100 है। तो इतना बड़ा यूनिट है, 100 का यूनिट ले लेते हैं, यहाँ तले 100 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 100। ये आपका ये क्या है, 100 है। यहाँ से हम क्या लेते हैं, यहाँ से 100 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 100। आपका यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, ठीक है। यहाँ आपका 400, ये प्लस में, ये आपका 500 हो गए, ये 600 हो गए, ये 700 हो गए, ये 800 हो गए, ये 900 हो गए। और भी कर सकते हैं, ये आप जैसे कि 100 200 300 इस तरह जाते जाएंगे, 900 1000 1100 1200 इस तरह कर सकते हैं। इधर भी आप 100 कर सकते हैं, ये माइनस में चले जाएंगे, ये 200 हो जाएंगे, ये माइनस में रहेंगे, ये 300 रहेंगे, माइनस में रहेंगे, ये 400 रहेंगे, ये माइनस में रहेंगे, ये 500 रहेंगे, ये माइनस में रहेंगे, ये 600 रहेंगे, ये माइनस में रहेंगे, ये 700 रहेंगे, माइनस में रहेंगे, ये 800 रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो ये आप है ना, ये 100 माइनस 100 में दर्शा सकते हैं। ये प्लस ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आएगा, 100 होगा, 200 होगा, 300 है, 400 है, 500 है, ठीक है। आप 600 जाइए, क्या है, 600 है, 700 है, 800 जाइए, 900 जाइए, इसी तरह 1000 1100 1200 1300 पर जा सकते हैं। हमने 900 ही यहाँ पर क्या है, 900 ही पे छोड़ रखा है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो हमने यहाँ 100 का नीचे आइएगा तो 100 है, -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700, -800। आप नीचे भी दर्शा सकते हैं, जितना 800 900 1000 1100 1200 इस तरह आप दर्शा सकते हैं। तो हमने मोटा मोटी आपको इस तरह आप देखिएगा। तो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है ना एक्स है ना आपका, ये जो एक्स का मान 100 है, कितना है, एक्स का मान 100, तो वाई का मान 600 है। तो एक्स का मान यहाँ आपका 100 यहाँ है, वाई का मान 600 है। देखिए एक्स का मान यहाँ है, वाई का मान 600, ये वाई का मान है 600। तो एक्स का मान यहाँ पे है और वाई का मान आपका 600 है, एक्स का मान 100 है। तो यही लाइन है, एक बिंदु मिला। दूसरा बिंदु है वो एक्स का मान 300 है, एक्स का मान 300, तो एक्स का मान 300 यहाँ है, वाई का मान 500, तो एक्स का मान आपका 300 तो वाई का मान 500 है। तो एक्स का मान 300, वाई का मान 500, दो एक बिंदु मिले हैं। अब क्या करते हैं, स्केल से रख लेते हैं, स्केल आपको ये दोनों को
बिंदु को आप मिला सकते हैं। स्केल से ये दोनों बिंदु आप कितनों बड़ी लाइन खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों बिंदु पर रखते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। आपको दोनों लाइन से आपको जितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है तो कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ ये आप किस समीकरण का आपका लाइन था, आपका एक यही आप बनाए थे, x + 3x + 6y = 3900। आपको लिख देना होगा, कहीं भी लिख सकते हैं। इस लाइन का आपका है 3x + 6y = आपका 3900। कितना है, 3900। ये समीकरण आपका 1 है। ठीक है, 3x + 6y = 3900 है। तो आप इसका जो है ना पॉइंट है, इस पॉइंट है आपका, ये पॉइंट कितना आया है, 100,600 है। ठीक है, एक पॉइंट आपका आया है 300, एक 500 है। ठीक है, ये आपका एक लाइन है। ये किस लाइन, 3x + 6y = 3900 का ये लाइन है। दूसरा लाइन इसी में दिया हुआ है, x का मान 400 है। x का मान क्या है, 400। तो y का मान 300 है, तो x का मान 400। तो आपका x का मान 400 यहाँ है। अब एक y का मान, x का मान जब 400 दिया है तो y का मान कितना दिया है, 300। तो आपका x का 400 यहाँ है, y का मान 300 यहाँ है। तो x 400 यहाँ होगा, y का मान 300 यहाँ है। एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट x का मान 300 है, x का मान 400 है तो y का मान 300। तो x का मान 400, y का मान 300। एक पॉइंट और है, x का मान -200 है, तो -200 यहाँ है, और y का मान 500 है। तो क्या है, y का मान 500। तो x का मान आपका -200 है और y का मान 500 है। तो x का मान -200, y का मान 500 है। तो यहाँ आपका एक पॉइंट आया, 2 पॉइंट हो गए। तो इन दोनों पॉइंट को आप क्या करिएगा, खींच भी सकते हैं। क्या करिए, मिला दीजिए दोनों पॉइंट को। दोनों पॉइंट को आप क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक है, आपका ये दूसरा समीकरण है। आप दो समीकरण आपके पास है। एक इस समीकरण आपका यहाँ है, x + 3y = क्या है, 1300। x + 3y = क्या है, 1300 है आपका। ये दूसरा समीकरण आपका क्या है, ये दूसरा समीकरण आपका। तो इस पॉइंट का हम ना पॉइंट आपका एक 400 था, एक 300 था। ये पॉइंट, क्योंकि ये 400 ऊपर जाएंगे तो 400 ना, ये 400 के सामने है, और y का मान 300 है ना, ये सामने है 300, और x के सामने 400 है, y के सामने 300 है। तो पहला x लिखते हैं। तो x आपका 400 है तो y का मान 300 है। इसी तरह आपको पहला x लिखना होगा। तो x -200 है, क्या है, -200। तो y का मान क्या है, 500। तो आप लिखेंगे x का मान -200 है, 200 लिखिए। y का मान कितना है आपका, y का मान आपका ये 500 है। कितना, ये पॉइंट है ना, जैसे कि आपका x पहला लिखते थे, x का मान -200 है और y का मान क्या है, 500 है। तो 500 आप लिख सकते हैं, इसको घेर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ग्राफ। अगर आपको एक और बच गया है इसी क्वेश्चन में, इसी प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन उपलब्ध करा देंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आप वीडियो को अच्छे से समझेंगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप स्केल से है ना, इनको मिला दीजिएगा, 2 बिंदुओं को। आप इसको क्या करेंगे, पेंसिल से ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके।